आज मैं बिहार विधानसभा के माननीय सदस्यों के लिए बिहार विधानसभा सचिवालय प्राइड लोकसभा तथा विपाड के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय प्रबोधन कार्य के सफलतापूर्वक समापन की जानकारी आप सभी के साथ साझा करने जा रहा हूं। इस मौके पर आज के समापन सत्र में देश के लोकप्रिय नेता, उत्तर प्रदेश के रहे पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में हमारे माननीय सांसद श्री जगदम्बिका पाल जी उपस्थित जाकर के हैं। इस मौके पर बिहार के लोकप्रिय नेता, विधानसभा में रहे अध्यक्ष, पूर्व उप मुख्यमंत्री बिहार के, वर्तमान में कृषि मंत्री और गया जिले के हमारे प्रभारी मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी का भी 2 दिवसीय जो प्रबोधन कार्यक्रम में लगातार उपस्थिति रही जाकर। इस 2 दिवसीय आवासीय प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन 11-12 जुलाई 26 को यहाँ बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान विपाड गया जी में आयोजित किया गया। यह हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है। 11 जुलाई को इस कार्यक्रम का उद्घाटन भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जी के कर कमल द्वारा हुआ, जिनके मार्गदर्शन ने संपूर्ण कार्यक्रम को विशेष गरिमा प्रदान की है। कार्यक्रम को बिहार के माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त श्री सैयद अत्ता हसनैन जी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी, बिहार विधान परिषद के माननीय सभापति श्री अवधेश नारायण सिंह जी तथा बिहार विधानसभा के माननीय उपाध्यक्ष श्री नरेंद्र नारायण यादव जी सहित और उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष मैं सतीश महाना जी आए थे। और जैसी जानकारी हमने दिया है कि आज के सत्र में, समापन सत्र में हमारे आदरणीय जगदम्बिका पाल जी उपस्थित यहाँ पर हैं जाकर के, और साथ साथ हमारे पूर्व के उप मुख्यमंत्री और वर्तमान में कृषि मंत्री, जिले के प्रभारी मंत्री भी लगातार उनका समय हम सबको मिला है जाकर के। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जी ने कहा कि चुनाव मतों जीते जाते हैं, कि जनता का दिल केवल सेवा और संवेदनशीलता से ही जीता जा सकता है। जनप्रतिनिधियों से उन्होंने आह्वान किया कि वे ऐसा काम करें जिससे बिहार के युवाओं का पलायन रुके, बिहार रोजगार का केंद्र बने और बिहार से लोग यहाँ अवसरों की तलाश में आए। उनका यह आह्वान हम सबको बिहार से पलायन रोकने के लिए काम करने को प्रेरित करता रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने कहा, यह पहल संविधान गरिमा और संवैधानिक मूल्यों को समृद्ध करने की दिशा में सराहनीय प्रयास। उन्होंने कहा, संवैधानिक ज्ञान को शुरू करने के लिए आवश्यक है कि माननीय सदस्य सदन की कार्यवाही में नियमित रूप से उपस्थित रहें और सक्रिय भागीदारी निभाएं। इसी प्रकार माननीय मुख्यमंत्री विजय चौधरी जी, परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह जी, अन्य महानुभावों द्वारा ने भी शब्द संबोधित करते हुए माननीय सदस्यों के समक्ष अपने विचार रखने का काम किया। विभिन्न विषयों पर आयोजित तकनीकी सत्र, विषयगत सत्रों में प्राइड लोकसभा के विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत व्याख्यान प्रस्तुत किए गए। पहले 11 जुलाई को माननीय सदस्यों से को संसदीय प्रक्रिया एवं नियम, सदस्यों का अधिकार एवं कर्तव्य, आचार संहिता, प्रश्नकाल एवं कार्यपालिका की जवाबदेही तथा आधुनिक तकनीक एवं ई नेवा के उपयोग जैसे विषयों पर एक्सपर्टों द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया गया। प्राइड के विशेषज्ञों प्रकाश जी, श्री पार्थो गोस्वामी एवं श्रीमती शांति जी ने, श्री पानी ग्रही जी ने सुस्पष्टता विषयों को माननीय सदस्यों पर रखा। माननीय कृषि मंत्री पूर्व के हमारे अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा जी ने, माननीय मुख्य सचेतक श्री मंजीत कुमार सिंह, माननीय सदस्य अजय कुमार, माननीय सदस्य इमाम और माननीय सदस्य राजू तिवारी ने भी तकनीकी सत्र पर विचार रखे। बिहार विधानसभा के सदस्यों ने संसदीय प्रक्रिया, विशेषाधिकार एवं आचार संहिता जुड़े विषयों पर गहन भी किया।
जिसे कार्यक्रम अत्यंत ज्ञानवर्धन सिद्ध हुआ। समापन और कल के कार्यक्रम में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था। विभिन्न कलाकारों ने प्रस्तुतियां से भी सभी का मन मोह लिया। तो आज दूसरे दिन 12 जुलाई को कार्यक्रम की शुरुआत मानी सदस्यों द्वारा विपाट परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने ब्रह्मोनी पहाड़ी के निकट बिछापन हुई। इसके पश्चात विधायी बजटीय प्रक्रिया विषय पर एक्सपर्टों द्वारा विशेष जानकारी दी गई। अगले सत्र में आज विशेषाधिकार, नवाचार और गहन पर चर्चा हुई। तत्पश्चात संसदीय समितियों की भूमिका, कृत प्रतिवेदन एवं सीमाओं पर आधारित सत्र संपन्न हुआ। इन सत्रों में उत्तर प्रदेश से विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी, माननीय सांसद श्री जगदम्बा पाल जी, माननीय श्री तर्कशोर प्रसाद जी, श्री उमेश कुशवाहा जी, श्री संदीप सौरभ जी, श्री प्रफुल्ल मांझी जी, श्री दीपा मांझी जी, श्री सतीश कुमार सिंह यादव जी और माननीय सदस्य श्री कमरुल होदा जी ने भी विचार रखा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना ने सत्र को संबोधित करते हुए अपने अनुभव माननीय सदस्यों से साझा किए। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों की परीक्षा हर दिन होती है। हमें जनता का विश्वास मिला है, तभी हम उनके द्वारा चुने आए हैं। इस विश्वास को बनाए रखने के लिए हमें जनता की जितना सेवा करनी होगी। आज भी उपस्थित माननीय सदस्यों ने वक्ताओं से गहन प्रश्नोत्तर किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे विधायी क्षमता में निश्चित रूप से उल्लेखनीय वृद्धि होगी। पहले दिन प्रबोधन सत्रों के उपरांत, दूसरे दिन सुबह में प्रबोधन सत्रों के उपरांत माननीय सदस्यों के लिए स्थानीय परिवहन की व्यवस्था भी की गई। कई माननीय सदस्यों ने विष्णुपद मंदिर, महाबोधि मंदिर, माँ मंगला गौरी, बौद्ध गया मठ सहित स्थानीय पर्यटन स्थलों का परिभ्रमण किया है। गया जी की समृद्ध धार्मिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक दर्शन से अवगत। माननीय उपाध्यक्ष नरेंद्र यादव जी द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के उपरांत 2 दिवसीय संबोधन का विधिवत सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। आज के समय में लोकतंत्र निरंतर विकसित हो रहा है, जनता की अपेक्षाएं बढ़ी है और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारियां भी पहले से अधिक व्यापक हुई है। ऐसे में समय समय पर इस प्रकार के प्रशिक्षण एवं संवाद कार्यक्रम अत्यंत आवश्यक है, ताकि जनप्रतिनिधियों अपने दायित्वों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सके। यह कार्यक्रम किसी एक दल या विचारधारा का नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को अधिक सशक्त, उत्तरदायी और प्रभावी बनाने की भूमिका का प्रयास है। मुझे विश्वास है कि यह सार्थक पहल बिहार विधानसभा कार्यवाही की गुणवत्ता और विधायकों की संसदीय क्षमता में सकारात्मक वृद्धि में सहायक सिद्ध होगी। मैं आप सभी मीडिया के साथियों से आग्रह करता हूं, कार्यक्रम के समापन के अवसर पर और प्रारंभ में आपके द्वारा जानकारी जनता तक व्यापक रूप से पहुँचाई गई जाकर के, ताकि लोकतांत्रिक संस्थाओं को शुरू करने के इस प्रयास की जानकारी जन जन तक पहुँच जाकर। साथ साथ विपाट के हमारे जो अपर मुख्य सचिव हैं बी राजेंद्र जी जाकर के, और विपाट के कई जो अधिकारी हैं, और साथ साथ जिले के जो कमिश्नर जाकर के हैं, आयुक्त महोदय हैं जाकर के, जिला पदाधिकारी, आईजी हमारे विकास वैभव जी और सीनियर एसपी जो यहाँ हैं, और जिले के सभी एसडीओ, एडीएम, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, विपाट का काफी सहयोग रहा जाकर के है। और साथ साथ गया की जनता भी हमारी जो है जाकर उनका भी आशीर्वाद मिला है। बड़ी संख्या में हमारे सभी साथी आए हुए, गया जी के लोग आए हुए हैं अपने माननीय विधायक को स्वागत करने के लिए जाकर के। हम सबको धन्यवाद देते जाकर के हैं, और खासकर हम अंत में मीडिया के भाइयों को भी आपके द्वारा देश व दुनिया में इस प्रबोधन कार्यक्रम को पहुँचाने में आपकी भूमिका हुए, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। अभी आप जो कार्यक्रम हुआ चर्चा उसकी कीजिए। विपक्ष के कई प्रतिनिधि यहाँ नहीं पहुँचे। हाँ, वो विषय नहीं है, वो तो लोकतांत्रिक संवाद को बिल्कुल कह सकते हैं कि मैं बता रहा हूँ, अवसर खो दिया। इस कार्यक्रम में सभी को आमंत्रण दिया गया था। कुछ विधायक किसी कारण से, पारिवारिक कारणों से, व्यक्तिगत कारणों से मान लीजिए बाहर गया करते, मेरे विधानसभा सचिवालय के द्वारा सब मैं स्वयं संपर्क किया हूँ, और इतनी बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पर आए जाकर तो विषय नहीं है। विषय यह है जाकर के ये कार्यक्रम आप सभी के सहयोग से काफी सफल रहा है। हम आग्रह करेंगे जाकर के आदरणीय जगदम्बा पाल साहब से। बिहार विधानसभा के
अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार जी का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपने बिहार विधानसभा और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी के उस लोकसभा के प्राइड संस्थान के एक संयुक्त तत्वाधान में प्रबोधन ओरिएंटेशन कार्यक्रम जो हमारे बिहार इस विधानसभा में पहली बार चुन के आए थे। 2 दिन के कार्यक्रमों में उन्होंने विस्तार से क्या क्या सत्र हुए उसका उल्लेख किया, लेकिन मैं इस बात की बधाई देता हूं कि ये बिहार की असेंबली के 100 साल पूरे हुए हैं और दूसरी शताब्दी का ये पहला चुनाव था। तो दूसरी शताब्दी के पहले चुनाव में इतनी बड़ी संख्या में जो नवनिर्वाचित विधायक चुने गए, उनकी आप क्वांटिटी मत देखिए, उनके इस प्रबोधन की क्वालिटी को देखिए। मैं कह सकता हूं कि जो प्रबोधन 2 दिन के 10 सत्र हुए हैं, अपने आप में जो बिहार पहले भी बहुत से लैंड रिफॉर्म से लेकर के पंचायत राज से या सोडल महाजनपद से इसने दिशा दिया है, वो भविष्य में भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में बिहार विधानसभा के विधायक एक दिशा देने का काम करेंगे। मैं बधाई इस बात को दूंगा कि हमारे बीच में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जी भी हैं। ये पहली बार इस तरह का कार्यक्रम हर चुनाव के बाद प्रबोधन होता है, लेकिन पहली बार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार जी ने सभी नवनिर्वाचित विधायकों को राजधानी पटना से इस गयाजी में जो अपना विपाट का 40 एकड़ का है, जहाँ पे जुडिशरी के भी कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, बिहार पीसीएस एडमिनिस्ट्रेशन के भी समय समय पे प्रोफेसर्स कोर्स, एक वन ऑफ द बेस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, उसमें सभी विधायकों को आमंत्रित किया और 2 दिन एक तरह से जो बात आप करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि विधानसभा परिवार की तरह से न केवल प्रबोधन का कार्य हुआ, बल्कि एक साथ रहना हुआ, एक साथ वृक्षारोपण, एक साथ भ्रमण हुआ। तो ये इस विधानसभा में जो सदन की भविष्य की कार्रवाई होगी उसको भी और सुचारू रूप से संचालित करेगी, क्योंकि दलीय चीजों से ऊपर उठ करके यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग बनी है। मुझे भी आमंत्रित किया, मैं उसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ कि रोल ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, उस पर मैंने हमारे सतीश महाना जी विधानसभा अध्यक्ष आए थे कल, जैसा बताया महामहिम उपराष्ट्रपति जी थे, गवर्नर साहब थे, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, उप मुख्यमंत्री दोनों, और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कृषि मंत्री जो प्रभारी है। तो मुझे लगता है कि अपने आप में एक ये सफल विधानसभा तो एक लोकतंत्र का मंच है, लेकिन ये पूरी प्रयोगशाला है, और जो प्रयोगशाला में 2 दिन की वर्कशॉप हुई है, मुझे सभी विधायकों के चेहरों से भाव लग रहा था कि वो सभी अपने को एक विधायी कार्य में, जैसे सार्वजनिक जीवन में जनता का विश्वास लेकर के सफल होकर के आए हैं, ऐसे भविष्य में जो उनकी 3 बड़ी जिम्मेदारियां, कानून बनाने का काम, सरकार पे निगरानी रखने का काम, और विधानसभा द्वारा जो वित्तीय प्राविधान, चाहे वो फाइनेंशियल कमेटी हो, पीएससी, एस्टिमेट या पीसी या एश्योरेंस समिति, हमारे उपाध्यक्ष जी ने कहा कि जो सदन में सरकार की तरफ से आश्वासन आते हैं, इन सब को पूरा करने का काम होगा। और मैं कह सकता हूँ कि अपने आप में ये जो पहल हुई है, 2 दिन में जिस तरह की उपस्थिति रही है, और ये सवाल नहीं, ये तो माननीय अध्यक्ष जी ने संपूर्ण, जैसा कहा उन्होंने इंट्रोडक्टरी मार्ग में, कि किसी विचारधारा दलीय का नहीं, ये बिहार की जनता की भावनाओं के चुने हुए प्रतिबिंबित विधायकों को एक भविष्य में अच्छे पार्लियामेंटेरियन के रूप में, अच्छे पीस ऑफ लेजिस्लेशन के बनाने में अपनी दक्षता, समितियों में एक सक्रिय भागीदारी, सदन में उपस्थिति, सार्थक चर्चा और कार्यपालिका को एक दिशा देने का काम करेंगे। उसमें ये बहुत सफल रहा है। मैं पुनः अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूँ कि एक सार्थक पहल थी और एक बहुत ही सफल कार्यक्रम हुआ, उसके लिए मैं उनका आभार करेंगे। हमारे इस धरती से 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष
जी के द्वारा प्रबोधन का कार्यक्रम और इस जिले के प्रभारी मंत्री के नाते मुझे सौभाग्य भी मिला। सभी माननीय विधायक लोकतंत्र की जननी की इस भूमि बिहार के अंदर एक नए संदेश, एक नए उत्साह, नए वातावरण के साथ जनता के प्रति अपने दायित्व के निर्वहन के लिए और सुशासन से समृद्ध बिहार बनाने के लिए अध्यक्ष जी के नेतृत्व में प्रबोधन का कार्यक्रम हुआ है और मैं हृदय से अध्यक्ष जी को आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद भी देते हैं। इस ज्ञान की भूमि पर हमारा लोकतंत्र को नए ज्ञान और नए उत्साह के साथ हमारा गौरवशाली बिहार की ठहरी हुई गाथा आगे बढ़ेगी। आप सबको भी हृदय से धन्यवाद।